Hello and welcome back to Two Pages. We are back again with the geography question for UPSC. Let's start this video. आज का टॉपिक है वीट की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इन इंडिया आफ्टर राइस। आपको ये ध्यान रखना है कि राइस जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है और सेकेंड उसके बाद वीट जिसको हम गेहूँ बोलते हैं वो सीरियल क्रॉप इंडिया में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, विच इज़ योर रबी सीज़न में इसको किया जाता है। विंटर टेम्परेचर जो होता है इसका 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है एंड समर टेम्परेचर इज़ अबाउट 21 डिग्री सेल्सियस टू 26 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग रेपनिंग, जब इसका यानी सीज़न होता है धान की जब किया जाता है वो चीज़। इट रिक्वायर्स रेनफॉल ऑफ 50 to 27 सेंटीमीटर एंड लाइट लोमी सॉइल जो है इसके लिए ज़्यादा आइडियल होती है फॉर अ वीट कल्टिवेशन। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाला पॉइंट ये है कि मेनली जो स्टेट्स हैं इंडिया के जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, दीज आर द स्टेट्स विच आर मोर प्रोड्यूसर्स ऑफ वीट। नाउ सेकेंड है राइस की बात करते हैं। इट इज़ अ स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया एंड खरीफ क्रॉप भी बोलते हैं इसको दूसरा नाम। रिक्वायर्स अ हाई टेम्परेचर विच इज़ अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जो टेम्परेचर रहेगा वो राइस के लिए सूटेबल है एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबाउट 100 सेंटीमीटर इन द एरियाज विद लेस रेनफॉल। जो जहाँ जिस एरिया में जिस रीजन में होती है वहाँ पर राइस को कल्टीवेट किया जाता है एंड इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन। 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री इज़ अंडर द राइस कल्टिवेशन। आपको ये ध्यान रखना है कि आधे से ज़्यादा जो है 1/4 इट मीन्स 25% ऑफ द टोटल एरिया जो इंडिया का है वो ज़्यादा करके वहाँ पे राइस कल्टीवेट किया जाता है। कौन कौन से स्टेट से अगर देखा जाए तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, देन उत्तर प्रदेश एंड देन अरुणाचल प्रदेश। आगे जाते हैं तो कुछ मिनरल्स की बात की है। मैग्नीज़ की बात कर रहे हैं हम, विच इज़ नॉट फाउंड एज अ फ्री एलिमेंट इन नेचर। ये फ्री एलिमेंट फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। इट मीन्स ये आपको ओर के फॉर्म में या मिनरल्स के फॉर्म में ही मिलेगा एंड ऑफन फाउंड इन कॉम्बिनेशन विद आयरन। ज़्यादा करके ये आयरन के साथ पाया जाता है मैग्नीज़। इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है ये फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर। देखिए जैसे मैंने कहा कि अभी ये आयरन के साथ कंबाइन होकर मिलता है मैग्नीज़, इसीलिए आयरन ओर यहाँ पर भी आया और जिस प्रोसेस के थ्रू आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको स्मेल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। यूज़ फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड, पेंट्स, मैचेस, बैटरीज एंड चाइना क्ले जो होते हैं ये सभी के लिए मैग्नीज़ यूज़ किया जाता है। अगर बात करें हम तो साउथ अफ्रीका एक ऐसा है पूरे वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैग्नीज़ का। तो आपको ये कंट्री याद रखना है जो 33.5% ऑफ द टोटल वर्ल्ड मैग्नीज़ प्रोड्यूस करता है। देन उसके बाद सेकंड पे आता है यूक्रेन, इज़ अबाउट 24% वर्ल्ड का ये कंटेन प्रोड्यूस करता है मैग्नीज़। ब्राज़ील जो है वो 10% करता है एंड ऑस्ट्रेलिया जो है वो 16% करती है। तो कभी कभार यूपीएससी में ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आपको कंट्रीज़ अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इट इज़ अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नाउ जापान इज़ द लार्जेस्ट बायर है ऑफ इंडियन मैग्नीज़। ये भी अगर इंडिया भी मैग्नीज़ प्रोड्यूस करता है बट उतने अमाउंट में नहीं करता जितने अदर्स कंट्री करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है इंडिया का मैग्नीज़ वो जापान बाय करने लगा है। लास्ट अगर हम देखेंगे एक्सपोर्ट हिस्ट्री उठाकर तो जापान ने सबसे ज़्यादा बाय किया है इंडियन मैग्नीज़ को। और वी कैन से दैट कि अगर हमारे पास अगर 100% मैग्नीज़ है तो उसमें से 75% जापान ही बाय करता है। तो 2/3 ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट अब जापान इंडिया से बाय कर रहा है। नाउ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट्स की अगर बात करें इंडिया में तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश है 33%, देन महाराष्ट्र है 25%, देन उड़ीसा है 19% जो प्रोड्यूस करता है मैग्नीज़। अगर इंडियन स्टेट की बात करें तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे मैग्नीज़ रिजर्व्स की अगर बात करें तो उड़ीसा इज़ द स्टेट वेयर 44% ऑफ द मैग्नीज़ इज़ रिजर्व एंड सेकेंड पे आता है कर्नाटक हैविंग 22%, देन एमपी 12%। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे जाते हैं कॉपर की बात करते हैं। इंडिया रिफाइंड कॉपर इम्पोर्ट्स मोर देन द डबल इन 2018 एंड 19 टू, अगर देखा जाए तो उन्होंने 92,290 टन्स से डबल कर लिया 44,245 टन्स इन 2017 एंड 18। तो 2017 और 18 में
जो हमने ये किया था, कॉपर को प्रोड्यूस किया था, वो डबल हो गया हमारा 2018 और 19 में। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, हमने एक ही साल में डबल कर दिया कॉपर का इंपोर्ट। वेयर एज एक्सपोर्ट ड्रॉप, तो एक्सपोर्ट क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, आपको ये ध्यान रखना है एक साल में। द कॉपर डिपॉजिट्स मेनली ऑकर इन झारखंड, सबसे पहले झारखंड में किया जाता है, देन मध्य प्रदेश, देन राजस्थान। राजस्थान जो है वो ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट, कॉपर डिपॉजिट्स पाया जाता है, विच इज़ हैविंग 53.81%। देन माइनिंग ऑफ कॉपर इज़ कॉस्टली होता है एंड टेडियस अफेयर एज अ कॉपर ओर्स कंटेन स्मॉल परसेंटेज ऑफ मेटल, क्योंकि इसमें बहुत कम परसेंटेज ऑफ मेटल होता है, इसलिए ये काफ़ी कॉस्टली भी होता है एंड बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी होता है इसका ये करना, एक्सट्रैक्ट करना, इसीलिए। नाउ मूविंग टू अ नेक्स्ट टॉपिक जो है क्रूड ऑयल। इट इज़ अ स्वीट, दो तरह के हमारे पास क्रूड्स होते हैं, एक होता है स्वीट क्रूड एंड एक होता है सार क्रूड, डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट ऑफ सल्फ़र प्रेजेंट। इफ़ सपोज सल्फ़र हमारे पास 0.5% है तो इट इज़ अंडर द कैटेगरी ऑफ स्वीट क्रूड। एंड अगर सब्सटेंशियल अमाउंट की बात करें तो ये विच इज़ क्वाइट ज़्यादा अगर हो जाएगा तो उसमें हम बोलेंगे सार क्रूड। तो 0.5 अगर हम स्वीट की बात करें तो सल्फ़र उसमें 0.5% है। रिक्वायर्ड लेस एनर्जी टू बी एक्सट्रैक्टेड, इसमें एनर्जी कम लगेंगी। यील्ड हायर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन, गैसोलीन यानी पेट्रोल वगैरह ज़्यादा लगता है यहाँ। और इराक इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्वीट क्रूड। देन अगर सावर क्रूड की बात करें हम तो हाई लेवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ होती है इसके अंदर में। और वेनेजुएला इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर है। आपको ये कंट्रीज़ ध्यान रखना है, जो सिटीज़ का नाम बताया, जैसे इराक हो गया स्वीट क्रूड के लिए एंड सार के लिए वेनेजुएला, ये पॉइंट्स ध्यान रखना है। देन आगे आते हैं पल्सेस की बात करते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन वर्ल्ड, ये ध्यान रखना है कि इंडिया इज़ द नंबर 1 और लार्जेस्ट, वी कैन से दैट, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन वर्ल्ड, जो टोटल वर्ल्ड का 24% कंटेन करता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर एज वेल ऑफ पल्सेस। अगर हम बात करें पल्सेस का, इम्पोर्टर भी वही है, प्रोड्यूसर भी वही है, इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टेट कौन सा है जो पल्सेस इंपोर्ट करता है, राजस्थान, महाराष्ट्र, देन एमपी। पल्सेस ऑक्यूपाइड अबाउट मोर देन 1/10 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन कंट्री, ये भी ध्यान रखना है आपको, विच इज़ ये 11% हो जाता है कंट्री का। 1/10 टोटल क्रॉप ऑफ एरिया इन कंट्री इज ऑक्यूपाइड बाय पल्सेस। नाउ ऑल ड्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर की अगर बात करें हम, अरहर को छोड़कर सभी के सभी जो क्रॉप्स हैं हमारे, हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। सारे के सारे जितने भी हमारे क्रॉप्स हैं वो पूरे नाइट्रोजन फिक्सेशन में टेक पार्ट करते हैं एक्सेप्ट अरहर। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे यूपीएससी आपके साथ खेल सकता है, अरहर की जगह कोई भी पल्स का नाम डाल के आपको दे सकता है, तो मेक श्योर कि ये पॉइंट ध्यान रहे। ऑयल रिजर्व्स की बात करते हैं। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑयल रिजर्व्स आर लोकेटेड इन मिडिल ईस्ट, तो यहाँ ध्यान रखना है, मिडिल ईस्ट में यूपीएससी खेल सकता है। वेनेजुएला हैज़ द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो ऑयल रिजर्व्स की अगर बात करें तो आप लोग, मुझे पता है ईरान, सऊदी अरब ये सब सोच रहे होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। वेनेजुएला इज़ द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ऑयल रिजर्व्स। नाउ वर्ल्ड विद द मोर देन 300 बिलियन बैरल्स उसके पास ऑयल है, ये भी ध्यान रखना है। सऊदी अरब जो है वो सेकंड पे आता है, फर्स्ट नंबर पे अगर बात करेंगे तो वेनेजुएला है। द गवार ऑयल फील्ड सऊदी अरब क्या इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट कन्वेंशनल ऑयल फील्ड, बोथ बाय ऑयल रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे बड़ा है। गवार ऑयल फील्ड जो है सऊदी अरब वाला, ये ऑयल रिजर्व्स और प्रोडक्शन दोनों मामलों में वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट कन्वेंशनल ऑयल फील्ड है, जो टोटल वर्ल्ड का कितना परसेंट ऑक्यूपाई करता है, 6%, ये भी ध्यान रखना है आपको। देन आगे जाते हैं तो आपके पास है स्टॉकहोम फील्ड, वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड है जो रशिया में है। रशिया का टोटल 24% जो ये है नेचुरल गैसेस, ये स्टॉकहोम फील्ड से मिलता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड बड़ा जो रशिया में ही है, इरोंग्वे एंड यामबर्ग जो करके ऑयल ये फील्ड है, नेचुरल गैस फील्ड, ये भी रशिया में ही पाया जाता है। अब मिलेट्स की बात कर लेते हैं। मिलेट्स में हम ज्वार देख रहे हैं जो ड्रॉ रेजिस्टेंट क्रॉप होती है। ज्वार इज़ अ ड्रॉ रेजिस्टेंट क्रॉप
महाराष्ट्र अलोन प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द टोटल ज्वार प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। तो सबसे ज़्यादा यानी ओवरऑल कंट्री का अगर देखें, आधे से ज़्यादा महाराष्ट्र ही प्रोड्यूस करता है ज्वार में। देन ग्रोन इन बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। ज्वार एक ऐसी फसल है जो खरीफ और रबी क्रॉप दोनों सीज़न में लगाई जाती है। जो इसकी सॉइल फेवरेबल है, सूटेबल है, वो लोमी एंड सैंडी सॉइल सूटेबल होती है। अगर बाजरा की बात करें हम, तो बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल में ये ज़्यादा करके लगता है, नॉट लोमी एंड सैंडी सॉइल में। ये सिर्फ सैंडी सॉइल में होता है। एंड सैलो ब्लैक सॉइल में भी बाजरा उगाया जाता है। अगर लीडिंग हम स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 पे है। बाजरा हो या ज्वार हो, दोनों के मामलों में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। देन गुजरात, फिर देन उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड एट द लास्ट हरियाणा। नाउ मेज़ की बात कर लेते हैं। इज़ द वर्ल्ड लीडिंग क्रॉप है, ये वर्ल्ड का सबसे लीडिंग क्रॉप है जो हर कंट्रीज़ में उगाया जाता है। फूड सीरियल क्रॉप दैट कैन बी ग्रोन इन डाइवर्स सीजन्स, अलग अलग सीजन्स में, यानी वी कैन से दैट कि ये ऑल सीजन फेवरेबल क्रॉप है। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज़ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस इन बिटवीन, ये दोनों टेम्परेचर के बीच में ये क्रॉप लगाया जाता है। एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड अलुवियल सॉइल, अलुवियल सॉइल में ये लगाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। लीडिंग स्टेट की बात करें तो कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड एमपी, ये हमारे स्टेट का, अगर हम चारों स्टेट की बात करें तो ये हाफ ऑफ द टोटल मेज़ कंट्री का उगाती है। इंडिया का अगर हम रैंक की बात करें तो ये 4th इन रैंक आता है एंड 7th इन प्रोडक्शन मेज़ के मामलों में, ये ध्यान रखना है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ रागी अगर हम बात करते हैं, जिसको हम फिंगर मिलेट बोलते हैं, वो रिच इन कैल्शियम, सबसे ज़्यादा कैल्शियम अगर किसी मिलेट में पाया जाता है तो वो रागी में होता है, आपको ये ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिलेट्स की, तो जो 5th नंबर पर है, 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द मिलेट है इंडिया, ये ध्यान रखना है आपको। थैंक यू गाइस।